हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति पालेचा एंड आई एम बैक विथ कथक सीरीज। आज कथक सीरीज में मैं आपको किसी टाइप की बंदिश, तोड़े टुकड़े, परहन ये सब नहीं सिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाली हूँ जो क्लासिकल के साथ साथ सभी टाइप्स के डांस फॉर्म्स में काम आती है, जैसे कि वेस्टर्न, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो है कथक में ग्रीवा संचालन, यानी कि नेक मूवमेंट। क्लासिकल डांसेस के भाषा में हम कहेंगे इसे ग्रीवा संचालन, पर अगर आपको नॉर्मली आप इसको सुनेंगे तो वो होता है नेक मूवमेंट, यानी कि गर्दन का मूवमेंट किस तरीके से किया जाता है। नेक मूवमेंट का ट्यूटोरियल अपलोड करने के लिए मुझसे काफ़ी टाइम पहले से रिक्वेस्ट की गई थी, पर मैं अपने बिजी शेड्यूल्स के कारण और मेनली एग्जाम्स के कारण ट्यूटोरियल नहीं बना पा रही थी, और इसी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। पर आज मैं इस ट्यूटोरियल को बना रही हूँ और आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, मैं बहुत अच्छे से इसको समझा पाऊंगी और आप बहुत अच्छे से इसको सीख पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम नेक मूवमेंट सीखना। फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि ग्रीवा संचालन आया कहाँ से है। ग्रीवा संचालन आया है अभिनय दर्पण में से। अभिनय दर्पण एक बुक है जिसे आचार्य नंदिकेश्वर जी द्वारा लिखा गया है, और इसमें ग्रीवा संचालन के 4 प्रकार बताए गए हैं, मतलब नेक मूवमेंट के 4 टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट मूवमेंट जो होता है वो सुंदरी ग्रीवा होता है, मतलब साइड टू साइड नेक चलाना, सुंदर तरीके से आसपास में अपने गर्दन का संचालन करना ही सुंदरी ग्रीवा कहलाती है। फिर से इस डेफिनेशन को सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट है ग्रीवा संचालन का, वह है सुंदरी ग्रीवा। सुंदरता पूर्वक अपने गर्दन को चलाना सुंदरी ग्रीवा कहलाता है, और ये कथक में नृत्य का डोरा भी कहा जाता है। साइड टू साइड नेक मूवमेंट। ओके, अब हमको कैसे करना है हम ये सीख लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी बिल्कुल स्टेबल है, एकदम सीधी है। हमें सिर्फ गर्दन पे हमारे फोकस करना है। हमें फर्स्ट ले जाना है हमारी गर्दन को राइट एंड देन लेफ्ट। मेरी बॉडी का कुछ भी मूवमेंट नहीं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सुंदरता पूर्वक दाएं बाएं चलती हुई ग्रीवा सुंदरी ग्रीवा कहलाती है, साइड टू साइड नेक मूवमेंट। इसकी आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कभी कभी हमें दिक्कत होती है कोई छोटी छोटी चीजों को करने में, जो हमारे लिए एक बड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है। तो अब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? हमारे दोनों हाथों को यूज कीजिए और हमारी चिन पर प्लेस कीजिए। लेफ्ट साइड से राइट साइड पुश कीजिए, राइट साइड से लेफ्ट साइड पुश कीजिए। 1 2 1 2 1 2। पर ये करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी का मूवमेंट ना हो। अगर बॉडी का मूवमेंट होगा तो वो फिर नेक मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ गर्दन ही चले, और जितनी बड़ी आप गर्दन चला सकते हैं उतनी लंबी चलाइए, ताकि आपको हैबिट हो जाए। और फिर जब आप डांस करते हुए गर्दन चला रहे हैं, जैसे ये, तब आपकी गर्दन बहुत इजीली मूव करेगी। प्रैक्टिस करते समय लंबी लंबी गर्दन चलाइए, दूर दूर तक चलाइए, और फिर जब आपको हैबिट में आ जाए तब उसे पास में और आराम से चलाइए। तो ये कहलाएगी हमारा साइड टू साइड मूवमेंट, यानी कि सुंदरी ग्रीवा। सेकंड नंबर की जो ग्रीवा भेद में आती है वह है तिरश्चिनी ग्रीवा। तिरश्चिनी ग्रीवा मतलब सांप की भांति चलती हुई ग्रीवा। इस तरीके से सांप कैसे चलता है? रेंगता है सांप, दाएं बाएं वेव बनाते हुए, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट वेव बनाते हुए सांप चलता है। उसी तरीके से गर्दन चलेगी, राइट टू लेफ्ट, टू राइट, टू लेफ्ट, और ऊपर की तरफ चलती हुई ग्रीवा तिरश्चिनी ग्रीवा कहलाती है। यानी सांप की भांति ऊपर की हुई चलती हुई ग्रीवा तिरश्चिनी ग्रीवा कहलाती है। फिर से ध्यान से समझिएगा, राइट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट। अब इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर लीजिए, इस तरीके से रख लीजिए, क्लोज कर लीजिए फिंगर्स, एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ लीजिए, जैसे भी आपको सुटेबल हो। देन हल्के से अपने शोल्डर्स को टाइट रखिए, और अब ध्यान दीजिएगा सिर्फ हमें गर्दन चलानी है। पहले राइट की तरफ ले जाइए, फ्लो में लेफ्ट की तरफ, एंड देन फ्लो बनाते हुए राइट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा इसमें फ्लो है, कट नहीं है। जैसे कि सुंदरी ग्रीवा कट के चल रही थी, मतलब एक बिना फ्लो के भी चल सकती है। यहाँ चलाई रुक गए, यहाँ चलाई रुक गए,
पर तिरश्चीनी ग्रीवा बिना फ्लो के नहीं चल पाएगी। क्या ऐसा रुक गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर वहां ले गए? नहीं, एक फ्लो होना जरूरी है। सांप की तरह, सांप के मूवमेंट में फ्लो होता है, उसी तरीके से हमारे गर्दन के मूवमेंट में भी एक फ्लो होगा। ये होगी तिरश्चीनी ग्रीवा। है इसमें परिवर्तिता ग्रीवा। परिवर्तिता का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तन करना डायरेक्शन में। गर्दन की डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, हमारी बॉडी में चेंज ला रहे हैं, वो कहलाएगी परिवर्तिता ग्रीवा। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे ये देखिएगा। पहले हमारी गर्दन लेफ्ट डायरेक्शन में है, पीछे लाएंगे, फिर राइट में ले जाएंगे, फिर पीछे लाएंगे, फिर लेफ्ट में ले जाएंगे। ये हो गया परिवर्तन। परिवर्तन हमारे डायरेक्शन में है, हम ये भी कर सकते हैं परिवर्तिता ग्रीवा में। हमारे मूवमेंट में चेंज लाना, परिवर्तन लाना परिवर्तिता ग्रीवा कहलाती है। और फोर्थ पार्ट होता है प्रकंपिता ग्रीवा। प्रकंपिता का मतलब होता है वाइब्रेशन, और ये ग्रीवा का संचालन इंस्पायर है कबूतर की गर्दन से। कबूतर की गर्दन की भांति गर्दन को चलाना प्रकंपिता ग्रीवा कहलाती है। परिवर्तिता की हमने डेफिनेशन नहीं बताई थी, तो परिवर्तिता की डेफिनेशन ऐसी है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अर्धचंद्र आकार में चलती हुई गर्दन परिवर्तिता ग्रीवा कहलाती है। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अर्धचंद्र आकार में, ये देखिए अर्धचंद्र मतलब सेमी सर्कल, इस तरीके से सेमी सर्कल में चलती हुई ग्रीवा परिवर्तिता ग्रीवा कहलाती है। अब लास्ट है हमारी प्रकंपिता ग्रीवा। जैसा कि मैंने बताया, कबूतर की गर्दन की भांति गर्दन चलाना प्रकंपिता ग्रीवा कहलाती है, मतलब वाइब्रेशंस। इस तरीके से कुछ गर्दन चलाता है कबूतर, और ये गर्दन कहलाती है, ये ग्रीवा का संचालन कहलाता है प्रकंपिता। अब इसका आप मूवमेंट को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखिए शोल्डर हल्के से पीछे रखिए प्रैक्टिस करते समय, है ना, हमेशा नहीं, हल्के से शोल्डर को पीछे रखिए, अपनी गर्दन को आगे लेके जाइए, जितना आपसे बन पड़ रहा है आगे लेके जाइए, फिर पीछे लाइए, मतलब नॉर्मल, फिर आगे ले जाइए जितनी आपकी कैपेसिटी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितनी आपकी कैपेसिटी है वहां तक आगे लेके जाइए, पीछे लाइए, फिर आगे लेके जाइए, फिर पीछे लाइए। देखो मेरी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, हाँ बिल्कुल भी, सिर्फ मेरी गर्दन आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे पीछे आगे पीछे। अगर आप बॉडी का मूवमेंट करने लगेंगे तो आप गर्दन का मूवमेंट करना भूल जाएंगे, या फिर आप गर्दन का मूवमेंट सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि बॉडी को स्टेबल रखिए, बॉडी को कंट्रोल में रखिए, एंड देन प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से हमने 4 ग्रीवा भेद सीखी, सुंदरी ग्रीवा, तिरश्चीनी ग्रीवा, परिवर्तिता ग्रीवा और प्रकंपिता ग्रीवा। आई होप आपको ग्रीवा संचालन यानी कि नेक मूवमेंट समझ में आया हो। और अगर इसमें आपको कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही हो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, अगर इन चारों में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके रिप्लाई, मतलब कमेंट्स पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, अब मैं सारे आपके जितने भी रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मैं फ्री भी हो चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ों से। सो जो डिले हुआ है अभी, उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी। अब की बार ऐसा नहीं होगा श्योरली। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप आप नेक मूवमेंट अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे। टिल टू द नेक्स्ट वीडियो of Kathak series and dance videos. Bye bye.